प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। आज पाखंडी ज्यादा समझ रहा है, और जब तू इतना समझदार है तो फिर तेरी पिछवाड़ी फटती क्यों है मुनाजरा करने के लिए? जब तेरा अकीदा सच्चा है और हक पर है तो जब हम कहते हैं कि आओ फिर बैठो मुनाजरा करो, आओ किताबों से बात करो, तो कहते नहीं 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 मुनाजरा नहीं करना। देख नहीं रहे हिंदुस्तान के हाल कितने खराब है, मुसलमानों के हालात कितने नाजुक हैं, मोदी कितना जुल्म कर रहा है, योगी कितना परेशान कर रहा है, तो तुम पिछवाड़ी से जो उंगली करते जाओ, जमाते चलाते जाओ। लेकिन हम अगर तुम्हारे खिलाफ बोले तो फिर हिंदुस्तान के हालात नजर आते हैं, मुसलमानों की पसमानदगी नजर आती है, मुसलमानों का पसपा होना नजर आता है। और दूसरी तरफ नौटंकी क्या होती है, इनका एक बहुत बड़ा लामा जिंदा है, बूढ़ा खूसट कब्र में टांग लटक रही है मगर हरम में बैठ के झूठ बोलता है। बैठ के झूठ बोलता है। बताइए, हरम हरम समझ रहे हैं ना आप किसको बोलते हैं? हरम खाने काबा, सामने काबा है, रोजाना मगरिब के बाद दर्द देता है, और वहां से देखिए सुन्नियों के खिलाफ कितना भोगता है। इसका नाम है मौलवी अल मक्की अल हिजाजी। क्या नाम है इसका? अल मक्की। तारिक जमील की गैंग का आदमी है, भी उसी जमात से, देवबंदी जमात से। लेकिन मैं इसको कहता हूं अल मक्खी, भिन में आने वाली मक्खी, गू पर बैठने वाली गंदी मक्खी। झूठ देखो इस बूढ़े का, ये उम्र में जबकि उसकी टांगे कब्रों में लटक रही है, हरम में बैठ के झूठ बोल रहा है। जरा सुनिए इसका सवाल और क्या जवाब देता है। कहते जी कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? पहले मुझे ये बताओ उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? और तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूँ। अभी मैं रोक रहा हूँ, इतने अल्फाज समझ में आए आपके? आए या नहीं? इतने अल्फाज समझ में आए? उससे किसी ने सवाल किया, उसको कागज और चिट्ठी दी गई और उस पर सवाल ये पूछा गया कि बरेलवियों का कौन कौन सा अकीदा शिर्क वाला है, कौन कौन सा अकीदा है जो शिर्क करते हैं जिसके अंदर बरेलवी। तो बुड्ढा खूसट जवाब क्या देता है? पहले तुम मुझे ये बताओ कि बरेलियों का कौन सा अकीदा तौहीद वाला है। एक अकीदा भी बरेलियों का तौहीद वाला नहीं है, बोलता शुरू से लेकर आखिरी तक सब मुशरिकाना अकीदा, ये सब पक्के मुशरिक है। यानी पूरी उम्मत के बरेलवी और मुसलमानों को तुम मुशरिक बोल दो तब जायज है, और दूसरी तरफ सोंग धतूरा करो कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। अब आप बरेलवी है ना, सुन्नी है ना, यहाँ सुन्नी है ना आप लोग? भाई आपका कोई अकीदा तौहीद वाला नहीं है? बोलो भाई, सोचो, अल्लाह एक है कि दो है? तो ये अकीदा तौहीद वाला है कि शिर्क वाला? अल्लाह की कोई बीवी है, कोई बच्चा है, अल्लाह का कोई साझीदार जोड़ीदार, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक? अल्लाह जिंदा है, खुद हयात देने वाला है, अल्लाह ऊँघने और सोने से पाक, थकने से पाक, बैठने उठने से पाक, जिस्म से पाक, मटेरियल से पाक। ये सारे अकीदे आपके और हमारे, तो ये अकीदे तौहीद वाले कि शिर्क वाले? ये तो बूढ़ा बोलता है एक भी अकीदा तौहीद वाला नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा अकीदा तो शिर्क वाला है नहीं। हम तो 150 साल से चैलेंज कर रहे हैं कि अगर किसी वहाबी की माँ ने दूध पिलाया तो वो साबित करे कि कौन सा अकीदा हमारा शिर्क वाला। तो ये तो होता नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं? झूठा इल्जाम लगाते हैं। अब जरा सुनिए झूठा इल्जाम क्या लगाया उसने, दोबारा सुनिए फिर से उसको। उनका कौन कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? और तुम बता दो शिर्क वाला, मैं बता देता हूँ। अगर कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है, हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। क्या कह रहे बड़े मियाँ, सुना आपने? हाँ, कहते हैं कि बरेलियों का कौन सा अकीदा तौहीद वाला है? तौहीद वाला तुम बता दो, शिर्क वाला मैं बता देता हूँ। हर साल उर्स मनाना, कब्रों को सजदा करना। सबसे पहली बात सुन लीजिए, कब्रों को सजदा करना हराम है, शिर्क नहीं है। शिर्क और हराम में फर्क होता है। शिर्क करने से आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है,
और हराम करने से गुनाहगार होता है लेकिन इस्लाम से खारिज नहीं होता। इन मुल्लाओं को हराम और शिर्क में भी फर्क नहीं पड़ता और हरम में बैठ के तकरीर करते हैं। पिछली शरीयत में सजदा अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को सजदा करना जायज था और कुरान में इसका सबूत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा किया उनके बाप हजरत याकूब ने, हजरत यूसुफ की माँ ने, हजरत यूसुफ के 11 भाइयों ने, और अल्लाह के हुक्म से किया। बाप ने बेटे को सजदा किया था। क्यों किया था? अजमत में, मकाम में, मर्तबे में हजरत यूसुफ अपने बाप याकूब से ज्यादा बोला। तो क्या माज़अल्लाह शिर्क किया था हजरत याकूब ने? क्या नबी मुशरिक होता है? वो नबी नहीं होता जो मुशरिक। खुद फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया और कुरान ने उसको हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को, अल्लाह फरमाता है और याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सब के सब आदम को सजदा करो तो सब के सब आदम को सजदे में गए सिवाय इब्लीस के। अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने गुरूर किया, घमंड किया और हो गया काफिरों में से। तो जिसने सजदा नहीं किया अल्लाह कह रहा वो काफिर हो गए, और जिन्होंने सजदा किया वो कौन है? फरिश्ते और मासूम। तो ये सजदा क्या शिर्क था? नहीं, ये ताजीम का सजदा था, जायज था पहली शरीयत में। लेकिन नबी ने अपनी शरीयत में ताजीम के सजदे को भी मना कर दिया, हराम फरमा दिया। और आका ने साफ कहा अगर मेरी शरीयत में किसी के लिए सजदा जायज होता अल्लाह के अलावा तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शोहर को सजदा करें, लेकिन मेरी शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। तो हराम है, शिर्क नहीं है। अब उसके बाद जो मौलवी साहब ने इल्जाम लगाया वो आपने सुना गौर से, कहते हैं कि हर साल जो उर्स मनाते हैं ये शिर्क का अकीदा है। और शिर्क का अकीदा क्या है उर्स मनाना? कि ये हर साल वली की अल्लाह से शादी कराते हैं। एक बार सुन लीजिए, अगर यकीन ना आया उनके जुमले पे कि अपनी तरफ से तो नहीं कह रहे, आप उन्हीं की ज़बानी से। कब्रों पे सजदा करना ये तौहीद वाला अकीदा है, कब्रों पे तवाफ करना ये तौहीद वाला अकीदा है। हर साल बुजुर्गों का उर्स मनाना, उर्स जानते हो क्या होता है? उर्स होता है शादी, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं, यानी अल्लाह से हर साल शादी कराते हैं। इसीलिए हर साल अल्लाह से क्या कराते हैं ये भाई? उर्स मनाते हैं कि नहीं आप? क्या किसी न किसी बुजुर्ग का? जी 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 बोलो भाई। जी जी मनाते हैं ना? क्या ये अकीदा है आपका कि ये जो बुजुर्ग का उर्स मना रही है अल्लाह से हम शादी करा रहे हैं? गरीब नवाज का हर साल उर्स होता है 6 रजब को, तो 6 रजब को सारे लोग गरीब नवाज के रोजे पर जाते हैं, दूर दूर से लोग जाते हैं। तो माज़अल्लाह क्या ये अकीदा लेकर जाते हैं कि अल्लाह से शादी करें? बताइए। जिस शैतान को, ये शैतान नहीं तो कौन है यार? इनको ये तो ऐसे साफ झूठ बोलते हैं कि शैतान भी इन लोगों को देखकर दांतों में उंगली दबा के बोलता है मेरे बच्चों तुमने मुझसे ज्यादा तरक्की कर ली। इतना झूठ तो मैं भी नहीं बोलता था जो तुम धड़ल्ले से बोलते हो और उम्मत को इस्लाम से खारिज करते हो। एक तरफ सोंग धतूरा, एक हो जाओ, मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत की बात करो, इख्तिलाफ की बात मत करो। बरेलियों के जलसे में सिर्फ काटने की बात होती है, तोड़ने की बात होती है, और तुम्हारा मुल्ला तो हरम में बैठ के काटने की बात कर रहा है, और तुम धकोसला ये देते हो हरम से बोल रहा है, इस्लाम वहां से निकला। अबे तो इब्लीस भी वहीं से निकला, अबू जहल भी वहीं से निकला, उदबा भी वहीं से निकला, शैबा भी वहीं से निकला, फिर जो है क्या नाम है बड़े बड़े खबीस मरवान इब्ने हकम जैसे खबीज, यजीद जैसे खबीज सब सऊदिया से निकले। तो ये कौन सा पैमाना है जो सऊदिया से निकलेगा? अंडे में तो चूजा ही निकलेगा। ये कौन सा पैमाना है? और अजीब वहाबी जाहिल है, बोलता मगर समझता नहीं, बोलता सऊदिया से इस्लाम निकला है। हमने कहा तू बोल रहा है पहले समझ तो, जब सऊदिया से निकला है तो निकल गया तो वहां है कहां? निकला तो निकल गया ना, तो वहां थोड़ी रहा। पहले बोलने से पहले सोच तो लो क्या बोल रहे हो। अब इस बूढ़े के बारे में आप क्या कहेंगे भाई कि इसने झूठी तौबत लगाया कि पूरे सुन्नियों को काफिर और मुशरिक बता दिया और कहा अल्लाह से शादी कराते हैं। मैं चैलेंज करता हूं अगर कोई माई का लाल हमारे किसी भी आलिम की, मोतबर आलिम की एक किताब में ये लफ्ज दिखा दे तो मैं जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा कि हमारे किसी भी आलिम ने अपनी किसी किताब में लिखा हो कि बुजुर्गों के उर्स का मतलब ये होता है कि उस बुजुर्ग की अल्लाह से शादी कराते हैं। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। नहीं है।
बल्कि असल में ये उर्स अरबी जबान का लफ्ज है, फारसी में भी मुस्तअमल है। उर्स के मायने होते हैं शादी, उर्स के मायने क्या होते हैं? लेकिन अल्लाह से शादी नहीं, शादी के मायने होते हैं खुशी का दिन, मसर्रत का दिन। अब आप कहेंगे भाई जिस तारीख को वली का इंतकाल हो गया वो दिन आपके लिए खुशी का